अच्छा, तो आज हम लोग कुछ ऐसे विचारों के बारे में विचार करने वाले हैं जो देखने में तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लगते हैं, ठीक है। बट वो इतनी ताकत रखते हैं कि तुम्हारी पूरी मेंटल हेल्थ को क्रश करके रख दें और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जिसमें से पहला विचार है कि जिसमें से पहला विचार है कि आई शुड बी फिगर इट आउट बाय नाउ, यानी कि मैं मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। मैं अपना समझाता हूँ। मैं जब 22 का हुआ, 21 का हुआ, ठीक है, तो मैंने अपने आसपास, अब क्योंकि मैं सोशल मीडिया के ज़माने में पैदा हुआ हूँ, ठीक है, मैंने अपने आसपास इंटरनेट पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बच्चे देखे, मैंने बहुत सारे यंग इन्फ्लुएंसर्स देखे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। एंड मैं खुद को रोज़ ताने मारने लगा कि यार इन लोगों ने कितनी सारी चीज़ें कर ली। इनके पास गर्लफ्रेंड है, इनके पास पैसा है, इनके पास इन्फ्लुएंस है, इनके पास पता नहीं क्या क्या है, डेडिकेशन है, मोटिवेटेड है, डिसिप्लिन्ड है, बॉडी फिट है इनकी। मतलब मैं इनको आइडल मानने लगा, ठीक है, अपने लाइफ में, और खुद को है ना टॉर्चर करने लगा लिटरली कि यार मैं अभी तक कर देना चाहिए था। इवन तुम मेरे 1 साल पुरानी वीडियोस भी देखोगे तो मैं दिख रहा होगा कि मैं कितना ट्राई हार्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं हर एक चीज़ कर सकूँ और जितना हो सके उतना जल्दी कर सकूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड हर किसी की लाइफ अलग अलग टाइम पर चलती है, ठीक है। किसी को सक्सेस 35 मिलती, किसी को 55 मिलती, किसी को 20s में ही मिल जाती है। किसी का लव उसको 20s में ही मिल जाता है, किसी को 55 मिलता है, किसी को 35 मिलता है। हर किसी की कहानी अलग होती है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ ट्राई करना, ठीक है। खुद को कोसना बंद करो। अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं मिली, इट मीन्स कि हाँ, तुम्हारी कहानी में वो आगे आने वाली है। इट डजेंट मीन कि तुम उसको डिजर्व नहीं करते, ठीक है, या फिर तुम उतना इनफ मेहनत नहीं कर रहे हो। तो खुद को कोसना बंद करो। सबकी कहानी एक साथ एक स्टोरी लाइन पे नहीं चल सकती, ठीक है। सो ये बहुत ही नॉर्मल विचार है कि 21 का हो गया। और इवन मेरे पेरेंट्स ने भी है ना हमेशा मुझे ऐसे ही ट्रेन किया है कि अपने आस पड़ोस को देखो, 21 का हो गया, 22 का हो गया, नौकरी लगे, ये हो गया, वो हो गया। कितना नॉर्मल थॉट है सोचने के लिए, लेकिन तुम्हारी पूरी मेंटल हेल्थ को क्रश करने के लिए काफ़ी है। फिर तुम हमेशा कंपैरिजन के थॉट से ही दूसरे को देखोगे, ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ये नहीं, ये वीक है। इवन मैं इस हद तक गिर चुका था कि अगर मुझे किसी से बात करनी है तो उसके साथ कौन सी टोन में बात करूँ, वो मैं उस बेस पर डिसाइड करता था कि ये मुझसे सोशल हायरार्की पे कितना आगे है, लाइक समझ रहे हो, मेटेरियलिस्टिक वे में वो मुझसे कितना आगे या पीछे, उस हिसाब से मुझसे बात किया करता था, विच इज़ सो रॉन्ग, आई नो। बट इट इज़ और इट इज़। पर एक्चुअल में रियलिटी पता है क्या है कि किसी की भी ज़िंदगी 100% परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, हर किसी का टाइम अलग आता है, और तुम जो इंस्टा पे देखते हो, जो तुम सोशल मीडिया पे देखते हो, वो सब अपना परफेक्ट वर्जन दिखाना चाहते हो दुनिया को, और तभी तुम उसको देख पाते हो, और तुम उससे जेलस होकर खुद को कोसने लगते हो, विच कैन क्रश लिटरली योर मेंटल हेल्थ, ठीक है। सो नेवर थिंक दैट। सेकेंड थॉट इज, इफ़ आई रेस्ट, यानी कि अगर मैं आराम करता हूँ, देन आई एम बींग लेजी, तो मैं एक आलसी इंसान हूँ। देखो, समझो, अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट देख रहे हो, ठीक है, तो तुमने बहुत सारी प्रोडक्टिविटी की है ना हैक्स सीखे होंगे, ठीक है। मेडिटेट करो आप, जर्नलिंग करो आप, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। वॉकिंग पे जाओ, जॉगिंग पे जाओ, जिम पे जाओ, सेल्फ केयर करो, ठीक है, हाइजीन मेंटेन करो, पता नहीं क्या क्या 10-15 चीज़ें, ठीक है। अब सीन ऐसा होता है कि पहले क्या होता था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं हुआ करती थी, ठीक है, तो हम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी। अब मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन है, उस वजह से हम जितना भी कर लें, तुम्हारे पास 24 आवर्स हैं, ठीक है। और मेरे साथ भी ये हो चुका है कि मेरे पास भी 24 आवर्स हैं। एंड मैं अपने आप को जितना भी पुश कर लूँ, मैं सब नहीं कर सकता, मैं सब नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं गैप आएगा। अगर मैं 7 घंटे की नींद ले रहा हूँ और मैं फुल वर्किंग आवर्स ऑफ माई जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सारी की सारी हैबिट्स फॉलो नहीं कर सकता। मैं नहीं जा सकता 2 घंटे जिम, मैं नहीं दौड़ सकता, ठीक है, 1 घंटा, मैं नहीं मेडिटेट कर सकता 1.5-2 घंटे तक। मेरे पास नहीं है टाइम, ठीक है, ये तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे साथ पता है क्या होता है कि हमको अपने आप को कॉन्स्टेंट भगाते रहते हैं, भगाते रहते भगाते रहते हैं। एंड जब कुछ भी छूट जाता है तो हमको होता है गिल्ट, ठीक है, प्रोडक्टिविटी गिल्ट। हमको लगता है कि यार हम ट्राई हार्ड नहीं कर रहे हैं। अगर मैं तो देखो, रेस्ट करना, जेन्युइन वाला रेस्ट करना लेजीनेस नहीं है, इट्स लाइक रिचार्जिंग, इट्स लाइक मेंटेनेंस, ठीक है।
अगर तुम किसी गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं करोगे और उसको बस भगाए जाओगे तो जितना वो देने वाला भी होगा उतना भी क्वालिटी नहीं दे पाएगा वो। इट्स नॉट लेजीनेस, इट्स मेंटेनेंस। उसको उसी तरह देखा करो। इट्स लाइक तुम चार्ज कर रहे हो अपने फ़ोन को ताकि वो चल सके। उस पीरियड को मत कम करो, ठीक है। आराम से आराम करना सीखो। थर्ड थिंग इज थर्ड थिंग, आई हैव टू मेक एवरी वन हैप्पी, ठीक है। ये चीज़ मेरे साथ बहुत होती थी। लाइक मेरा जब मैंने प्रोफेशनल करियर शुरू किया, ठीक है, तो मुझे अपने बॉस को भी खुश करना है, मुझे अपने कलीग को भी खुश करना है, मुझे अपने बॉस के बॉस को भी खुश करना है। तो मैंने किसी को मना नहीं किया काम के लिए। जिसने मुझे जो पकड़ा है मैंने वो सारे काम किए। उस चक्कर में जो मेरा काम होता था, मेरा KRA होता था, वो कभी कंप्लीट ही नहीं होता था। और फिर मुझ पे मेरा बॉस ही चिल्लाता था कि तुम करते क्या रहे हो, तो मुझे ये समझ में नहीं आता। और मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता जिसका मैंने काम किया। क्यों? क्योंकि उन्हें बुरा लग सकता है यार। उन्हें बुरा लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना यार। उस चक्कर में मैं सुनता रहता था और मैं सुनता रहता था पूरा पूरा दिन, ठीक है। और लोगों को लगता था मैं काम ही नहीं करता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं काम करता था। दैट्स व्हाट आयरनी इज। तुम तुम दूसरे के लिए चाय बनाओगे, ठीक है, तुम दूसरे के लिए मैगी बनाओगे, तुम दूसरे का झाड़ू भी लगा दोगे, तुम सब कुछ कर दोगे। और जो तुम्हारा प्रोजेक्ट बाकी था वो क्या करोगे? छोड़ दोगे। मेरे साथ तो यही होता था और मैं छोड़ भी देता था, ठीक है। सो देखो, तुम अगर किसी को मना कर रहे हो, इट डजेंट मीन कि तुम उनको हार्म पहुंचा रहे हो, ठीक है। इट डजेंट मीन कि यू आर बिकमिंग मीन टू अदर्स, ठीक है। इट डजेंट मीन कि तुम उनको मना करके उनके नज़रों में गिर जाओगे। इट सिंपली मीन्स कि तुम अपने रिस्पेक्ट करते हो, तुम अपने काम के रिस्पेक्ट करते हो, तुम अपने टाइम के रिस्पेक्ट करते हो। एंड अगर तुम जेन्युइनली फ्री हो फिर तुम मना करते हो तो बात अलग है। लेकिन अगर तुम जेन्युइनली फ्री नहीं हो, इट मीन्स कि तुम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हो बाय लोअरिंग देयर एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि अगर तुमने आज हाँ कर दिया, ठीक है, ऐसे टाइम पर जब तुम्हारे पास ऑलरेडी काम पड़ा है, तो उनके एक ऐसे एक्सपेक्टेशन बन जाएगी तुमसे कि दूसरी बार जब भी काम आएगा, तुम चाहे जितना ही बिजी हो, तुम कर दोगे उनके लिए। और अगर तुम नहीं कर पाते तो उनको और भी ज़्यादा बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो आएंगे वो, तो वो और भी ज़्यादा उम्मीद से आएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो? यू आर जस्ट प्रिवेंटिंग देम टू फॉल। क्योंकि इवेंचुअली तुम कभी ना कभी तो मना करोगे ही। आज नहीं तो थोड़े दिनों बाद, थोड़े दिनों बाद नहीं थोड़े दिनों बाद। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती, ठीक है। और हम मना करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मना नहीं करते, कभी ना कभी तो हमें मना करना ही पड़ता है। एंड तब उस इंसान को ज़्यादा बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी आदत हो जाती है ना तुमसे हाँ सुनने की। और फिर जब तुमसे अचानक से ना आती है तो उसको पर्सनली वो चुभती है चीज़। तभी मैं कह रहा हूँ, तुम्हें हर किसी को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद को खुश रखो, खुद के काम को खुश रखो, एंड फिर दूसरे के काम को ध्यान दो। अगर तुम फ्लाइट में कभी बैठे हो, ठीक है, तो उसमें भी बोलते हैं ना कि पहले अपना मास्क चढ़ाओ, पहले अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म करो, ताकि बाद में जब अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सको। लेकिन अगर तुमने अपना मास्क ही नहीं चढ़ाया, तुम दूसरे के मास्क चढ़ा रहे हो, उससे पहले तुम ही बेहोश हो जाओगे और उसका मास्क तो नहीं चढ़े। समझ रहे हो? सो फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट फर्स्ट, देन अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो दूसरे को खुश करने के पीछे जाओ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ थिंग कि देखो, मुझे बचपन से एक आदत थी जो मैंने अभी रिसेंटली है ना ठीक की है, कि मैं जैसे कोई मुश्किल चीज़ आती थी उसको है ना कल पे टाल देता था, प्रोकास्टिनेट कर देता कि ये मन नहीं है, चलो कल करेंगे इसको, ठीक है। और मुझे लगता था कि अगर मैं अवॉइड करूँगा तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी इवेंचुअली। क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड था, ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स वो चीज़ों को संभाल लेते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, यस। बट फिर धीरे धीरे इवेंचुअली मुझे रियलाइज़ होगा नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी बैंड बज जाती है क्योंकि वो छोटी सी चीज़ जो आज सॉल्व हो सकती थी छोटे से एफर्ट से, हाँ प्रॉब्लम थी लेकिन वो छोटी सी थी, वही अगर आज मैंने अवॉइड कर दी, वही आज के 10 दिन बाद वो इतनी बड़ी हो जाती थी कि यार मेरी फट के हाथ में आ जाती थी, ठीक है। और वेदर इट विल बी लाइक एक्चुअल प्रॉब्लम और माई इमोशनल प्रॉब्लम्स। कई बार हम लोगों के अनसॉल्व्ड इमोशंस होते हैं, ठीक है। हमको कई बार कई चीज़ बुरी लगती है, ठीक है, छोटी सी किसी की कही हुई, और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं अवॉइड करूँगा तो मेरा दिमाग भूल जाएगा उसको, वो रिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। वो बिल्डअप होता रहेगा तुम्हारे अंदर और वो कंपाउंड होके यूजुअली बहुत ही छोटी चीज़ों में निकल आएगा। मतलब तुम अवॉइड कर रहे थे लड़ना कोई बड़ी बात पे,
फिर कोई छोटी सी बात ऐसी हो जाएगी कि तुम्हारा गुस्सा निकल आएगा और तुम सोचोगे यार इतनी सी छोटी बात के ऊपर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया, तो तब तुम्हें और ज़्यादा गिल्ट होगा। जितना हो सके उतना जल्दी उस चीज़ को रिजॉल्व करके ट्राई करो, उसको कंपाउंड होने का कोई मौका मत दो, नहीं तो बम फट जाता है और वो बहुत बड़ी तबाही लाता है। फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग कि देखो, मैं अपने अर्ली 20s में हूँ अभी, ठीक है, 23 ईयर्स हूँ मैं। तो अभी मैं समझता हूँ कि मैं जिस एज में हूँ ना, मैं एकदम छोटा हूँ कि लोग मेरी प्रॉब्लम, मेरी गलतियाँ सब देख के इग्नोर कर देंगे, ठीक है, और ना मैं उतना मैच्योर हो चुका हूँ कि मैं सब सीख चुका हूँ। मैं एक ऐसे स्टेज में हूँ जब मुझे गालियाँ पड़नी चाहिए ताकि मैं सीख सकूँ, ठीक है। अपने अर्ली 20s से लेकर अर्ली 30s तक इंसान बहुत कुछ सीखता है, बहुत नए नए एक्सपीरियंस लेता है और मैच्योर बनता है, और 20 से पहले उसको कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है। बट द थिंग इज, जब आप इतनी बातें सुनते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, ठीक है। एंड फिर वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है आपके हर एक चीज़ों में, हर एक काम में, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस में, आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, आप कैसे काम को हैंडल करते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हो, ठीक है। एंड जब आप खुद के ऊपर डाउट करने लगते हो तो जो चीज़ों को आप अच्छे से कर सकते थे उनमें भी आप वो परफॉर्मेंस नहीं ला पाते हो। सो वॉट यू शुड डू कि एक्सेप्ट इट कि हाँ मुझे सब कुछ नहीं आता, बट आई विल गिव माई बेस्ट यार। मुझे अगर 10 घंटे देने पड़ेगा तो मैं 10 घंटे दूंगा छोटी सी चीज़ पर आई विल गिव माई फकिंग बेस्ट, ठीक है। और मैं दे सकता हूँ, मैं हूँ स्मार्ट, मैं हूँ, क्योंकि मेरे सिवा मेरे पे कोई भरोसा करने वाला है नहीं यहाँ पे, ठीक है। और मैं अगर अगर खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पाऊंगा तो कैसे चलेगा। कोई भी इस दुनिया में नहीं जो मुझ पर भरोसा करेगा मेरे सिवा, जो मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा मेरे लिए, जो मेरे चैलेंजेस के साथ डील करेगा, कोई नहीं है। तो मुझे तो खुद पे भरोसा करना ही पड़ेगा ना एट द एंड, क्योंकि मुझे रहना भी तो खुद ही के साथ है। तो अगर मैं यही सोचूंगा और खुद को लिमिट करूंगा, आई एम नॉट गुड इनफ, तो कैसे चलेगा। सो नेवर थिंक यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर इन अ जस्ट लर्निंग स्टेज, ठीक है। और तुम एक ना एक दिन सीख के बाहर निकलोगे, और जब निकलोगे ना मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज़ इट। दिस आर द सम नॉर्मल थॉट्स विच मुझे बहुत परेशान किए थे, जिसने मेरी मेंटल हेल्थ क्रश कर दी थी। सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस ऑल थॉट्स, रिलैक्स हो जाओ भाई, नहीं ज़रूरत है, थोड़े दिनों में सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें। एंड दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।